हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहां तक का हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने डिड्यूस करी थी। अब हम उनसे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें, फर्स्ट पार्ट, दिस इज साइन 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. Now if we have to solve this question, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। सिंपल, दोनों को वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई करो, प्लस sin 30 is 1/2 and cos 60 is again 1/2। सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहां √3 इंटू √3 3 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आ गया 3/4। √3 इंटू √3 मीन्स दिस इज √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 बच गया, तो 3/4 आ गया। और 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। 3/4 प्लस 1/4 को जब हम ऐड करेंगे, we will get 4/4 and this will be equal to 1। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया 1। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो पहले 2 लिख दिया, क्वेश्चन में 2 था, फिर tan 45 की जगह 1 लिख दिया, और tan स्क्वायर था तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज √3/2, और सिंस दिस इज cos स्क्वायर 30 डिग्री तो हमने √3/2 के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस लगा दिया। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो sin स्क्वायर 60 था तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और √3/2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और सेम √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ भी 3/4। 3/4 माइनस में है, दोनों कट गए, आंसर आया जस्ट 2। तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। दिस इज cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू जब हमको पता है cos 45 डिग्री कितनी होती है, वैल्यू 1/, cos 45 is 1/√, and sec 30 degree is 2/√3 plus cosec 30 degree is 2। तो अब इसको हमने सॉल्व कर, वैल्यूज हमने रख दी सारी। अब 1/√2 को 1/√2 ही लिख दिया। जो डिनोमिनेटर में जो हमारी यहां पर वैल्यू है 2/√3 प्लस 2, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, दिस विल बी 2 प्लस √3/√3। कैसे आया, 2 को यहां 1 कर दिया, 2/1, और उसके बाद फिर इसको रेशनलाइज करके हमारा आ गया 2 प्लस 2√3/√3। अब ये जो √3 है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1, तो √3 इंटू 1 √3 हो गया, और √2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 2√3, ये मेरे डिनोमिनेटर। नाउ √3 तो मेरा न्यूमरेटर में है ही, अब नीचे √2 इंटू 2, ये तो 2√2 हो गया, और √2 इंटू 2√3, तो √3 इंटू √2 √6 हो गया, और तो था ही तो 2√6 हो गया। तो अब मेरी फ्रैक्शन आ गई
√3 अपान 2√2 प्लस 2√6। अब हमको इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे नीचे अगर हम इसको a प्लस बी मान लें, 2√2 प्लस 2√6 को अगर हम a प्लस बी मान लें तो हम a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो जाएगा जैसे कभी नीचे देख। तो हमने क्या किया, 2√2 प्लस 2√6 डिनोमिनेटर में है, तो 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि फ्रैक्शन में कोई फर्क ना पड़े। अगर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा √3 को 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपान 2 प्लस √6 प्लस 2√2 को 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर हम अगर देखें तो 2√3 तो पहले से ही कॉमन था और 2 भी कॉमन है। न्यूमरेटर में अगर देखें तो √3 तो पहले से ही कॉमन है, बट 2 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 को भी बाहर ले लिया तो 2√3 हो गया। बचा क्या यहाँ, √6 माइनस √, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और नीचे अगर देखें डिनोमिनेटर में तो ये दिस इज रिटन एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा मैंने बताया था ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में तो ठीक है 2√3 इंटू √6 माइनस √2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2√6 का होल स्क्वायर कितना होगा, √6 का होल स्क्वायर 6 होगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, 6 4 जा 24, ये 24 आ गया। लाइकवाइज √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। और 24 माइनस 8 16, ऊपर न्यूमरेटर में मेरा यही। अब 2√3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √6 √18 हो गया, माइनस 2√2, तो 2√18 माइनस 2√2, ये मेरा हो गया न्यूमरेटर। अब इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके और इधर 16 को कैंसिल कर दिया, नीचे 8, तो मेरा √18 माइनस √6 अपॉन 8 आ गया। एंड व्हाट इज √18, दिस विल बी 3√2। कैसे आया 3√2, √18 को अगर हम बात करें तो 18 को फैक्टराइज करिएगा। अगर ये मेरा 18 है तो ये 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 2। अब इसका जब इस अंडर रूट करेंगे तो 3 स्क्वायर का तो अंडर रूट 3 आ गया और 2 का अंडर रूट √2 आ गया, तो दिस इज 3√2। और इसी तरीके से √6 का करेंगे तो √6 ही है। तो आंसर मेरा हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं, हमने क्वेश्चन में cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री वैल्यूज आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझ लिया होगा। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का सारा समझाया था अच्छे से। आप वहां से वैल्यूज उठा लीजिए, ये सारी वैल्यूज हमारे सामने है। उसके बाद वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर को हमने देख लिया, इसको सॉल्व किया। उसके बाद मेरी वैल्यू ये आ गई √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उसको
रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी a प्लस बी फॉर्म में लिखा है, अब हम अगर a माइनस बी फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये वेरी रेशनलाइज हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही कर दिया, 2√2 प्लस 2√6 प्लस में था, हमने 2√6 माइनस 2√3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो मेरा ऊपर आ गया 2√3 इंटू √6 माइनस √2 और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हमारा यही है, ये आ गया 24 माइनस 8, दिस इज सेम एंड दिस इज 16। अब यहां पर ऊपर हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये नीचे आ गया 8 और √3 इंटू √6 को मल्टीप्लाई किया √18 और √3 को रूट से मल्टीप्लाई किया √6, सिंपल। तो मेरा आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, सेक 30 डिग्री 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2 और cot 45 हो। ये वैल्यूज हमने सारी रख दी। अब 1/2 प्लस 1 ये तो 3/2 होता है, माइनस 2/√3, सॉरी सिंपली लिख दिया माइनस 2/√3। अब डिनोमिनेटर में देखें, 2/√3 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया और 1/2 प्लस 1 को 3/2 जैसा हो। अब इसके बाद न्यूमरेटर में देखें, ये हमारा न्यूमरेटर है 3/2 माइनस 2/√3, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3√3 माइनस 2 इंटू 2 4/2 इंटू √3 4, सिंपल। ये सेम डिनोमिनेटर में कर दिया, √3 इंटू 3 3√3, 2 इंटू 2 4 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2√3। तो 2√3 और 2√3 ये दोनों कट, तो बचा क्या हमारा, सिंपल बचा, न्यूमरेटर में बचा 3√3 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में बचा 3√3 प्लस 4। ये आ गया हमारा। अब इसको आगे हमको सॉल्व करना है। अब हमने बात किया था अभी लास्ट क्वेश्चन पे, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं। यहां पर 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी ऊपर भी। अब 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, तो ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर होता है और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये वैल्यू रख दी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 27 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 27 प्लस 16 43 आ गया, माइनस 24 अपॉन 27 माइनस 16 11। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। बहुत इजी है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पहली बात तो माइंड में याद होनी चाहिए और समझ के याद होनी चाहिए, लिख लिख के नहीं रटना। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए उसको, वहां से उसको फिर से समझ लीजिए दोबारा। तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसानी से आप लोग समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज हमको पता है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि cos स्क्वायर 60 इंटू 5 था, 5 हमने यहाँ रखा। लाइकवाइज सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, cos से मल्टीप्लाइड था हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेम cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 होती है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 2/√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/3 और 4 से मल्टीप्लाइड भी है तो ये हो गया 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा ये ऊपर मेरा आ गया न्यूमरेटर में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम 12 हो जाए तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 50, ये 50 और 3 4 जा 12 और 16 इंटू 4 60 और 1 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 12, ये बेसिक चीज है आपको पता है। और 15 और डिनोमिनेटर में हमारा 1/4 प्लस 3/4 है तो 4/4 1 होता है, हमको पता है 1 आ गया। अब क्या होगा 15 64 माइनस 12 करेंगे तो 67 आएगा और अपॉन 12, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल। इस दोनों पार्ट को कर लेते हैं। पहला हमारा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमको नहीं। अब ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है तो 2 tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, 1 लिख दिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है तो इसको स्क्वायर कर दिया। अब ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा तो 1 प्लस 1/3 हो गया और 1 प्लस 1/3 4/3 होता है तो 2/√3 अपॉन 4/3, 3 2 जा 6 एंड 4 इंटू √3 तो 6/4 √3। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, √3/2 आ गया। दिस इज द आंसर, √3/2। अब हमारे ऑप्शन में ये वैल्यूज है। अब √3/2 हमारा आंसर आया। अब देखते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये बिल्कुल सिंपल है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होगा, सिंपल। 1 माइनस 1 0 होता है तो ये 0/0, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब देखते हैं 0 हमारा ऑप्शन था कि, ये देखते हैं हमारा ये है। अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास 0, हमने ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin 2a इक्वल टू 2 sin। अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a का मतलब ये है, सिंपल ये है a की किस वैल्यू के लिए sin 2a और sin a बराबर है। बस सिंपल ये क्वेश्चन। a को कितने डिग्री रखा जाए कि मेरा sin a और sin 2a बराबर हो जाए, तो 0 डिग्री रखने पर ही बराबर होगा। sin 2a अगर एक जगह 0 रखेंगे तो भी sin 0 होगा, sin 2a भी 0 हुआ, sin a भी 0 हुआ और sin 0 0 होता है तो ये क्लोज होगा। तो a की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, ये करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट थ्री, वैल्यू जो है हमने पुट कर दी, 2 इंटू 1 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, ये ऊपर अपॉन रूट थ्री हो गया, और 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर 1 अपॉन थ्री होगा, 1 माइनस 1 अपॉन थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन 2 अपॉन थ्री। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे होगा 6, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, और अपॉन 2 इंटू रूट, तो 2 3 जा 6, 3 अपॉन रूट थ्री, और 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट थ्री कट गया, रूट 3 बच गया, ये रूट, इसका आंसर रूट 3 आ गया, और सिंस tan 60 डिग्री इज रूट 3, सो आंसर सी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी को नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे बच्चे बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का समझ पाए। ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास हमारा बिल्कुल बेसिक्स होती है, इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे क्लासेज में +1 +2 ग्रेजुएशन टॉप लेवल तक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये बेसिक्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इतना बेस में मुश्किल से कोई बताए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।